आज हम चर्चा करेंगे कि भारत ने पूरी दुनिया में ज्ञान, विज्ञान, गणित इसमें क्या योगदान दिया है। जैसे कि हम लोग वामपंथी इतिहासकारों द्वारा लिखित किताबों में पढ़ते आते हैं कि भारत ने दर्शन की तरफ ही ज़्यादा ध्यान दिया और कभी भी ज्ञान, विज्ञान, गणित इन क्षेत्रों में कोई योगदान नहीं दिया। तो इसमें एक बात ये गौर करने वाली है कि हम मध्य भारत से मध्यकालीन इतिहास के दौरान तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय समाज ने एक स्थिरता की स्थिति ग्रहण कर ली थी। उसने कोई नया चीज़ नहीं इन्वेंट की उस दौरान तो, लेकिन जिस दौरान भारतीय समाज में गतिशीलता थी 1000 ईस्वी के पहले की अगर बात करें तो ये काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है। कई विदेशी इतिहासकारों के लेखन से भी हमें ये पता चल जाता है कि भारतीयों ने काफ़ी कुछ योगदान दिया है ज्ञान, विज्ञान, गणित इन सब क्षेत्रों में। अब इसमें अगर मैं इंडिया का किसी भी लेखक का अकाउंट बताऊंगा तो आजकल की परिस्थितियों में तो लोग उसको नकार देंगे कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में इसको एग्जेजरेट किया हुआ है और ऐसा था नहीं, ये हमारे इतिहासकारों ने बनाया हुआ है। तो आज मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा एक किताब का जिसका नाम है किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जो ये किताब है ये अलबरूनी द्वारा लिखी गई थी। अलबरूनी 1018-1019 में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। वे ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और गीता और पुराणों का अध्ययन भी किया। तो जहाँ तक है उनके अकाउंट, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी के अकाउंट की हम बात करें तो हम ये तो मान सकते हैं कि वो पूरी तरीके से पूरे भारत का, उस ज़माने में यातायात और संचार के इतने साधन नहीं थे तो पूरा अकाउंट क्लियरली दे पाएगा। उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, उसका दृष्टिकोण जितना समाज वो देख पाएगा उसी के अंदर ही उसका बंध के रह जाएगा। फिर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा इसका प्रेजेंट किया है उस समय के समाज को, जहाँ तक भी उन लिमिटेशंस के बावजूद। तो अगर हम ये देखें तो वो अपनी किताब में लिखते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी किताब में ज़्यादातर खगोल शास्त्र के बारे में लिखा है और परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने हर एक अंग को छूने की कोशिश की है, चाहे वो भारत में चतुर्वर्ण व्यवस्था हो, चाहे उस समय की शिक्षा हो, समाज हो, सब चीज़ों को उन्होंने टच करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ इस वीडियो में उनकी बात सिर्फ और सिर्फ जो उन्होंने शिक्षा पर बातें बताई हैं उस तक अपनी बात को सीमित रखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का और हमारे वामपंथी इतिहासकारों का ख़ास तौर से भारत के प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है हर चीज़ को लेकर के। तो उसमें उन्होंने बताया है कि विज्ञान की लगभग हर शाखा के संबंध में हिंदुओं के पास अनेक ग्रंथ थे, एक नहीं अनेक ग्रंथ थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उस समय जब पूरी दुनिया में, यूरोप में या कहीं भी ज्ञान विज्ञान की कोई चर्चा भी नहीं थी, अरब में भी ज्ञान विज्ञान की कोई चर्चा नहीं थी, तो हमारे पास हर एक विषय पर अनेक ग्रंथ थे। जैसे कि हम जानते हैं आज भी चिकित्सा शास्त्र से लेकर के, गणित से लेकर के हमारे अनेक विद्वानों ने बहुत काम किए और हज़ारों साल पहले कर लिए थे, जिसको कि आज आप सोचेंगे तो असंभव लगेगा। मैं इसको नहीं नकारता हूँ कि आज हमारा समाज एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद में गतिहीन हो गया, उसमें अनेक बुराइयाँ आ गई, लेकिन ऐसा शुरू से नहीं रहा है। उन्होंने ये बताया है कि बच्चे पाठशाला में खड़िया और स्लेट का उपयोग करते थे। उत्तर भारत में लोग लिखने के लिए पेड़ की छाल का उपयोग करते थे, दक्षिण भारत में वो लोग ताड़ के पत्तों का उपयोग करते थे लिखने के लिए। और वो जो है पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने संस्कृत सीख करके गीता और पुराणों का अध्ययन किया। ये बात तो हम जानते ही हैं उनके बारे में। उसके बाद अब आती है कि भारतीयों ने विश्व में ज्ञान, विज्ञान और गणित को क्या दिया है। तो उन्होंने ये बताया है अपनी किताब में कि भारतीयों ने अरबों को अंक पद्धति दी। अब आप ये सोचिए कि बिना अंक पद्धति के क्या गणित हो सकती है। और उन्होंने अरबों को दिया वर्गमूल, घनमूल, शून्य, दशमलव, इस सब से उन्होंने अरबों को परिचय कराया था। अरबों ने इसको नाम दिया था हिंदसा, यानी हिंद का ज्ञान। अल ख्वारिज़मी एक अरब गणितज्ञ थे। उन्होंने भारतीय दशमलव प्रणाली को अरब में लोकप्रिय बनाया 9वीं शताब्दी में। 9वीं शताब्दी से यह ज्ञान 12वीं शताब्दी में यूरोप पहुंचता है। एबेलार्ड नामक एक भिक्षु था। और 8वीं और 9वीं शताब्दी में यूरोप में जो भी ज्ञान विज्ञान की जो भी ज्योति फैली, उसका कारण था कि अरब का भारत से संपर्क हो गया था। वो भारत से नित नई चीज़ें सीख रहा था। और क्योंकि अरबी जो है, ये सभी को ज्ञात है कि पूरे विश्व में शायद उस समय यात्राएं करने में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का और व्यापार में इन्हीं लोगों का एकाधिकार था। तो इन्होंने ही वो यहाँ से वहाँ ज्ञान को जो है पहुँचाने में उसमें काम किया है। तो ये जो किताब है किताबुल हिंद, इसको पढ़ कर के ये कोई भी जान सकता है कि भारतीयों का कितना बड़ा योगदान रहा है
बिना अंक पद्धति के, बिना दशमलव के, बिना वर्गमूल, घनमूल, यहाँ तक कि पाई की वैल्यू भी हमने बहुत पहले निकाल ली थी। तो यूरोप में जो भी ज्ञान गया है, पूरे विश्व में जो भी ज्ञान गया है, उसको कहीं ना कहीं उसकी जड़ें भारत में ही हैं। तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा अपने समाज के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धरोहर के बारे में। इसका ये भी नहीं है कि हम अपना जो है अपनी प्रवृत्ति पीछे मुड़ के देखने की बना लें और उसी पर गर्व करते रहें। हमें उसे देख करके आज अपने आप को परिवर्तित करना है, उस दिशा में मेहनत करनी है और हमें नित्य ये सारी बातें अपनी नई पीढ़ी तक पहुंचाती रहनी है। जय हिंद।